वेरोनिका वेंडरहोल 14 साल की एक नकचढ़ी लड़की है। वो कभी भी अपने माँ बाप या टीचर्स की नहीं सुनती और हमेशा अपने दोस्तों से भी लड़ती रहती है। उसके क्लास में सबसे कम नंबर आते हैं, मगर वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक साल पहले तक वो इंटेलिजेंट और मजाकिया लड़की थी। वो सबसे अच्छे से बात करती और क्लास में हमेशा टॉपर्स की गिनती में आती। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में उसने कई नई दोस्त बनाए, जिनसे उसे ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन और नेचर की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला। इसलिए अब वो एक वीगन बन गई है और चाहती है कि बाकी सभी ऐसा ही करें। वो हर तीसरे दिन स्कूल में प्रोटेस्ट करने लगती है कि एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, इन सब का यूज बंद कर देना चाहिए। सभी टीचर्स, दोस्त, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उससे परेशान हो गए हैं। लेकिन वेरोनिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी सोच दूसरों पर थोपना चाहती है, चाहे लोग इससे खुश हों या नहीं। एक दिन उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। प्रिंसिपल उसे कम नंबर्स और बुरे बर्ताव के लिए डांटती है, लेकिन वेरोनिका यहाँ पर भी ज्यादा स्मार्ट बनने लगी। इसलिए प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड कर दिया। अब वेरोनिका को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, इसलिए वो माफी मांगने लगी। लेकिन प्रिंसिपल ने पहले ही उसे सस्पेंड कर दिया है। अब वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगी। घर पर भी उसके माँ बाप उसे डांट कर समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल बदल चुकी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी ने असली वेरोनिका को किडनैप करके दूसरी वेरोनिका को रख दिया हो। पहले तुम हमारे साथ खेलती थी, घूमने जाती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। फिर पापा वेरोनिका को मिस जेनेविव स्कूल फॉर डिफिकल्ट गर्ल्स का एक पर्चा दिखाते हैं। इस स्कूल में लड़कियों को सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करना सिखाया जाता है। हाँ, अगर तुम वीगन हो तो हम तुम्हें मांस खिलाएंगे। दूसरे शब्दों में, ये स्कूल बदमाश लड़कियों को सीधा करने में एक्सपर्ट है। वेरोनिका वहाँ जाने से साफ साफ मना कर देती है, मगर उसके माँ बाप कहते हैं कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे, तुम्हें बता रहे हैं। अगले दिन वो स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल की बिल्डिंग एक किले की तरह है। प्रिंसिपल और कोई नहीं, मिस जेनेविव ही है, जिनके नाम पर ये स्कूल है। साथ ही यहाँ पर सभी लड़कियों के बाल एक जैसे ही हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है। थोड़ी देर बाद मिस जेनेविव वेरोनिका के पेरेंट्स से मिलने आई और कहा कि मैं वेरोनिका को कुछ ही महीनों में डिसिप्लिन्ड बनाकर भेज दूंगी। मैंने 1000 से भी ज्यादा लड़कियों को सीधा किया है। चाहे लड़कियां कितनी भी जिद्दी या लड़ाकू हों, मिस जेनेविव उन्हें सीधा करने का तरीका खोज ही लेती हैं। आखिरकार वेरोनिका की मम्मी ने पूछ ही लिया कि स्कूल में सबका हेयर कट एक जैसा क्यों है। मिस जेनेविव घूरते हुए बोली कि ये हेयर कट स्कूल यूनिफॉर्म का ही एक पार्ट है, जो कि एक सिंपल, आज्ञाकारी और ईमानदार व्यक्ति होने की निशानी है। प्रिंसिपल का मानना है कि छोटे बच्चों का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। यहाँ लड़कियाँ गंदी आदतों से भीगी हुई आती, उसे बस उन्हें निचोड़ना है। तभी वहाँ हेदर कॉर्बेट नाम की एक लड़की आई और मिस जेनेविव ने बताया कि ये वेरोनिका की रूममेट है। हेदर वेरोनिका के पेरेंट्स से अच्छे से बात करके उनका दिल जीत लेती है। फिर उसने प्रिंसिपल को कान में बताया कि वेरोनिका च्युइंगम खा रही है। स्कूल में ये सब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मिस जेनेविव ने वेरोनिका को च्युइंगम को फेंकने के लिए कहा, मगर वेरोनिका भी क्या कम है। वो प्रिंसिपल को घूरते हुए गम को पोल पर चिपका देती है। वाह, शाबाश बेटा। थोड़ी देर बाद वेरोनिका के पेरेंट्स चले गए और हेदर उसे उनके रूम में ले आई। कमरे में बहुत अंधेरा है। यहाँ सिर्फ 2 बेड, एक टेबल और एक अलार्म क्लॉक है। जब वेरोनिका सूटकेस में से कपड़े निकालने लगी, हेदर ने पूछा कि क्या कोई मदद करूं? वेरोनिका ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन वो चिढ़कर कहती है कि तुमने पहले मेरे च्युइंगम खाने के बारे में प्रिंसिपल को क्यों बताया? और हाँ, यहाँ भी अजीब से रहना बंद कर दो, प्रिंसिपल तुम्हें नहीं देख रही। पर हेदर ने जवाब दिया कि वो बस रूल्स फॉलो कर रही है और तब तक करेगी जब तक कि वो स्कूल में है। वेरोनिका ये सुनकर परेशान हो गई और अपने MP3 स्पीकर पर म्यूजिक चलाने के लिए बड़ी ही की। हेदर ने स्पीकर पकड़ लिया और कहा कि म्यूजिक यहाँ अलाउड नहीं है। अगली सुबह ठीक 5 बजे अलार्म क्लॉक की वजह से वेरोनिका की आंख खुली। हेदर भी उसे जगाने की कोशिश कर रही। नींद में ही वो यूनिफॉर्म पहनकर कैंटीन में चली जाती है, जहाँ पर सारी लड़कियां नाश्ता कर रही। अजीब बात तो ये है कि ना ही उन लड़कियों में से कोई चिल्ला रहा है, ना ही कोई बदमाशी कर रहा। वो बस आराम से बैठकर धीरे धीरे बातें करते हुए खाना खा रही। ऐसा तो लड़कियों में से कोई नहीं करता। यहाँ सभी रोबोट्स की तरह बर्ताव कर रही। वेरोनिका काउंटर पर ब्रेकफास्ट लेने गई तो उसे पता चला कि यहाँ सिर्फ सॉसेज और बेकन ही है। इसका मतलब वो अब वीगन नहीं रह पाएगी, उसे मीट खाना ही पड़ेगा। इसके बाद सभी हिस्ट्री की क्लास में गए, जहाँ पर टीचर डेविड उन्हें पढ़ाता है कि कैसे कई बच्चों ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना तो उन्हें इतनी बुरी सजा मिली। सामने आया कि स्कूल में सभी क्लासेस में बच्चों को विनम्र और आज्ञाकारी बनना ही सिखाया जाता है। वेरोनिका को ये बात बिल्कुल गलत लगी, इसलिए वो कहती है कि बच्चों के पास असभ्य होने का पूरा हक है।
क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी है कि वो बेवकूफ और बिंदास हैं। ये सुनकर पूरी क्लास चौंक गई, क्योंकि पहली बार किसी ने टीचर को गलत ठहराने की जरूरत की है। मगर डेविड जवाब देता है, कोई बात नहीं, वेरोनिका जल्दी ही बाकी सभी की तरह हो जाएगी। क्लास खत्म होने से पहले उसने पूछा कि तुम्हारे बाल अब तक काटे क्यों नहीं गए। थोड़ी देर बाद वेरोनिका ग्राउंड में इधर उधर घूम रही, तभी मिस जेनेविव स्पीकर पर बोलकर उसे अपने ऑफिस में बुला लेती है। ऑफिस में बार-बार मिस्टर वेल्च उसका इंतजार कर रहा था। वो वेरोनिका के सर को नापने लगा और उससे उसकी उम्र भी पूछी। ये चीजें बाल काटने के लिए किसी को भी जानना रत्ती भर भी जरूरत नहीं होती। सारी डिटेल्स लिखने के बाद मिस्टर वेल्च बताता है कि वो 1 हफ्ते बाद हेयर कट करेगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो काफी बिजी है। लेकिन जब मिस जेनेविव जोर देती है तो मिस्टर वेल्च अगले दिन हेयर कट करने के लिए मान जाता है। अब वेरोनिका को समझ आने लगा कि ये स्कूल में कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। आधी रात को जब उसकी रूममेट सो रही, उसने अपना सारा सामान बांधा और स्कूल भागने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आई, एक लड़की क्लेयर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि यहाँ से भाग पाना आसान नहीं, चारों तरफ बिजली का झटका देने वाले तार हैं और रोड पर गार्ड्स हमेशा पहरा देते रहते हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। क्लेयर उसे अपने कमरे में ले यहाँ क्लेयर वेरोनिका को 2 स्टूडेंट्स के स्केचेस दिखाती है जो भागते हुए पकड़े गए थे। उन्होंने गार्ड्स के पहरा देने के टाइम को नोट कर लिया था। वो कई दिनों तक उसकी प्लानिंग भी करते रही, फिर भी दोनों पकड़ी गई। सारी बात बताने के बाद क्लेयर कहती है कि तुम्हारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हेयर कट तो कल ही कर दिया जाएगा। हेयर कट ही है जो लड़कियों को रोबोट की तरह बना देता है। वेरोनिका ये सब सुनकर कंफ्यूज हो गई, इसलिए क्लेयर उसे एक सीक्रेट रूम में ले गई जहाँ से वो लैब को देख सकते हैं। वहाँ पर मिस जेनेविव, मिस्टर वेल्च और एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट को एक कुर्सी पर बांध रखा है। वो मिस जेनेविव से भीख मांगती है कि उसे छोड़ दें। प्रिंसिपल जवाब देती है कि चिंता मत करो, तुम कुछ ही सेकंड्स में सुधर जाओगी। ये कहकर वो बार बार वेल्च को ऑर्डर देती है कि काम चालू कर दो। जैसे ही वेल्च ने उसके सर पर एक हेलमेट जैसा कुछ पहनाया, वो डर के मारे चिल्लाने लगी। इसके बाद बार बार मशीन चला देता है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट की हेयर स्टाइल के साथ साथ बर्ताव भी बदल गया था। लड़की जो थोड़ी देर पहले नकचड़ी, गुस्सैल और डरी हुई थी, वो अब शांत और आज्ञाकारी बन गई है। ये सब देखकर वेरोनिका समझ गई कि यहाँ बच्चों को सीधा कैसे किया जाता है। इसके बाद क्लेयर बताती है कि बचपन में उसके सर की एक हड्डी टूट गई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने वहाँ उसे बचाने के लिए मेटल प्लेट लगा दी। इसी मेटल प्लेट की वजह से पिछले साल हेयर कट मिलने के बावजूद वो रोबोट जैसी नहीं बनी। फिर क्लेयर कहती कि वो यहाँ से भागना नहीं चाहती, क्योंकि स्कूल में वो और उसकी बहन दोनों साथ आए थे, लेकिन सिर्फ वो ही सही तरीके से सोच पाती है। उसकी बहन भी बाकी सभी की तरह आज्ञाकारी और रोबोट जैसी बन गई है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ से भाग गई तो मिस जेनेविव पता नहीं उसकी बहन के साथ क्या करेगी। ये सब सुनकर वेरोनिका वादा करती कि वो एक ऐसा प्लान बनाएगी जिससे सभी बच्चे सही हो जाएंगे। अगली सुबह कैंटीन में वेरोनिका सीटी बजाकर सभी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस जेनेविव वहाँ आकर उसे डांटने लगी। वापस जवाब देते वक्त वेरोनिका गलती से कह देती है कि क्लेयर और उसने लैब में एक लड़की का हेयर कट होते हुए देखा था। इससे मिस जेनेविव गुस्सा हो गई और कहा कि शाम को मैं तुम्हें ठीक कर दूं। कुछ घंटों बाद डरी हुई वेरोनिका क्लेरा को उसके रूम में ढूंढने गई। उसने देखा कि क्लेरा को नया हेयर कट मिल चुका है। सामने आया कि जब वेरोनिका ने अनजाने में बता दिया कि वो मिस्टर वेल्च की जासूसी कर रहे थे, तो मिस जेनेविव ने क्लेरा को बुलवाया और उसके सर से मेटल प्लेट निकालकर उसे एक नया हेयर कट दे दिया। अब वो भी रोबोट की तरह बिना फीलिंग्स के रह गई है। साथ ही स्कूल से भागने का वेरोनिका का चांस भी चला गया। अभी भी वेरोनिका को खुद के लिए ही बुरा लग रहा है। अब वेरोनिका अपने रूम में लेटे हुए इंतजार कर रही है कि मिस जेनेविव आकर उसका भी गला काट दे, मतलब बाल काट दे। तभी हैदर वहां आई और कहा कि ये नाश्ते का टाइम है, उन्हें कैंटीन में चलना चाहिए। मगर वेरोनिका हैदर की बात को टालकर अपने बचपन के दिनों के बारे में बताने लग जाती है कि कैसे वो हमेशा खुश रहती थी और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर वो हैदर से पूछती कि तुम्हें ऐसे दूसरों के कंट्रोल में जीना कैसा लगता है, लेकिन हैदर वेरोनिका की कही हुई एक बात भी नहीं समझ पाती। इन सब के बावजूद वेरोनिका डिसाइड करती है कि वो अपनी रूममेट को कुछ गिफ्ट करेगी। उसने अपनी ड्रॉर में से MP3 स्पीकर निकाला और हैदर के हाथ में दे दिया। वेरोनिका की बातें सुनकर हैदर अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही उसने इस स्पीकर का बटन दबाया, एक गाना चालू हो जाता है। गाना सुनते ही हैदर के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिससे कि वो चिल्लाई भी, मगर थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई। अब हैदर ठीक हो गई है और हेयर कट से पहले की उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे तो ये भी याद नहीं कि वो इस स्कूल में कैसे पहुंची थी। हैदर नॉर्मल लोगों की तरह बात करने लगी। ये देखकर वेरोनिका बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसे सब लड़कियों को ठीक करने का तरीका मिल चुका है।
बिना टाइम गवाए हेदर और वेरोनिका प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद वेरोनिका प्रिंसिपल के ऑफिस गई और कहा कि वो हेयर कट के लिए तैयार है। मिस जेनेविव उसे पकड़कर मिस्टर वेल्च की लैब में ले ही जा रही थी कि वेरोनिका मिस जेनेविव की बेइज्जती करने लगी। हेदर, जो कि मिस जेनेविव के ऑफिस में है, वो MP3 स्पीकर को माइक्रोफोन के पास रख देती है। फिर जैसे ही स्पीकर ऑन हुआ, स्कूल में हर जगह गाना बजने लगा। पहले तो सभी लड़कियां दर्द के मारे चिल्लाई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सभी ठीक हो गई और अपने असली कैरेक्टर में आ गई। उन सभी की यादाश्त भी अब वापस आ चुकी है। कैंटीन में क्लैरा जल्दी से अपने बहन के गले लग जाती है। वो 1 साल से इसी का इंतजार कर रही थी। आखिर में सारी लड़कियां ग्राउंड में आकर हंसने कूदने लगी, जैसा कि इस उम्र की लड़कियों को करना चाहिए। मिस जेनेविव सबको अपने रूम्स में जाने का ऑर्डर देती है, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता। कहानी के अंत में सारी लड़कियां दौड़कर स्कूल के गेट की तरफ भाग रही हैं।